₹150 लेगा। थोड़ी झम्बी झम्बी जुल्फे तेरी, अगर मेरे गिफ्ट नहीं आया ना तो बहुत मारूंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू रूवी कमू ब्लॉग्स। तो मैं हूँ रूवी एंड ये है टिंकी। एंड आप सोच रहे हैं ना कि इतना उदास होकर क्यों बैठी है, वो भी उल्टा घूम के। तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि इसे लग रहा है कि मैं शॉपिंग पे अकेली गई थी और इसके लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। लेकिन इसके लिए एक सरप्राइज है, चलो दिखाती हूँ आपको कि मैंने चौटा से क्या क्या खरीदा। तो मैं कल चौटा में लेके गई थी 5000 रुपीज़ एंड चलिए दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से अंडर 5000 में क्या क्या परचेस किया है। टिंकी के लिए भी लिया है मैंने दूध परी। अब तो मैं सीधा हो जा। हाँ हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मेरे गिफ्ट नहीं आया ना तो बहुत मारूंगी। खुली धमकी, दोस्तों मुझे बचा लेना। चलो, तो ये है मेरा बड़ा सा बैग जिसमें मैं लेकर आई हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो कल मैं और मम्मी गए थे वहाँ पर एंड लेट मी शो यू कि वहाँ से हमने क्या क्या परचेस किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिल से। मेरा आउटफिट रेडी हो चुका है एंड उसका जो फ्लेयर है वो बहुत नीचे तक है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी लंबी दिखूँ क्योंकि वैसे ही मेरी हाइट बहुत छोटी है। तो मैंने लिए हैं ये वाले हिल्स ब्लैक कलर के एंड इस पे पूरा डायमंड का वर्क किया हुआ है। देखो कितने प्यारे हैं। जितना भी मैंने परचेस किया उनमें सबसे अच्छा मुझे यही लगा है। ये दोनों सीधे दिख रहे हैं उल्टे हैं, आई थिंक ये ऐसा है। हाँ, तो मैं आपको वीडियो में सबकी जो प्राइस है वो बताती जाऊंगी एंड एंड में आप मुझे बताना कि मैंने जो सारी चीज़ें हैं वो कितने में खरीदी है। मैंने अभी तक काउंट किया नहीं है कि ये 5000 की है या उससे ऊपर गई हैं। तो मैं आपको सबकी प्राइस बताती जाऊंगी। तो अब लास्ट में कैलकुलेट करके मुझे बताना कि मैंने कितने की शॉपिंग की है। तो ये मुझे पड़े हैं 600 के। नेक्स्ट है ये, अरे ये डब्बा ही टूट गया यार, इतने भी भारी नहीं थे। ये वाले चप्पल ये है ना मम्मी के लिए हैं। मुझे तो ये वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। अभी इसी से मैं मम्मी के हाथों से मार खाऊंगी दोनों गालों। इसका कलर है ना रोज़ गोल्ड है एंड बहुत प्यारा लग रहा है। वाओ! तो आप कमेंट में बताना कि आपको मेरी हील्स ज़्यादा पसंद आई या मम्मी के चप्पल। एंड ये हमें पड़े थे 500 में। आप नोट करते जाना जल्दी जल्दी एंड बताना कि मैंने कितने की शॉपिंग की है। उसके बाद फिर मैंने लिया है ये पोटली बैग, ये भी मम्मी का है। ये इस तरह से देखो, इसको इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से पोटली बन जाएगी। बहुत सारे देखने के बाद हमें ये वाली पसंद आई। इस तरह से यहाँ पे पर्ल का वर्क किया हुआ है एंड वाइट कलर में है, बहुत प्यारी दिख रही है। ये किसी भी आउटफिट के साथ मैच हो जाएगी। एंड हाँ, इसको ऐसे पकड़ने के लिए यहाँ पे पर्ल का ये इस तरह से हैंडल बना हुआ। तो ये वाली हमको पड़ी थी 200 में। अरे यार ये सब क्या फट रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट आइटम ये वॉच। अभी ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरह की विंटेज वॉचेस का। कितनी पतली एंड सिंपल एंड सोबर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने बोला था भैया ने कि इसको मैं आपके माप का फिटिंग कर दूंगा, बट मैंने लेके तुरंत वहाँ से निकल गई। मेरा हाथ यहाँ से बहुत ज़्यादा पतला है, इतनी क्यूट लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह ले लो और इसके आजू बाजू पहनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मुझे पड़ी है इन जस्ट 200। इसमें टोटल 2 कलर थे, एक ये एंड एक था रोज गोल्ड, बट उसका जो डायल था उसमें वाइट कलर था एंड मुझे और मम्मी को ये वाला पसंद आया था। आप लोग नोट तो कर रहे हैं ना मैं जो भी प्राइस बता रही हूँ? हाँ, क्योंकि आप कमेंट में बताना है कि मैंने लास्ट में कितने की शॉपिंग की है। उसके बाद मैंने लिए हैं ये वाले बैंगल्स। ये हैं मिरर वर्क वाले बैंगल जो कि बहुत प्यारे हैं। लेट मी शो यू। क्या आवाज़ आ रही है, वाह! चलो आपको पहन के दिखाती हूँ। जो डर लग रहा है कि कहीं लग ना जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं से भी एकदम वाइट ऐसा कुछ पहनूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपना जो लहंगा है वो मैरून कलर का है, वो सिलवाया है। तो इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ मैरून कलर की वेलवेट वाली बैंगल्स। तो तब जाकर ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। वाह! लग रहा है, बहुत लग रहा है यार। बैंगल्स पहनना मुझे पसंद तो है, बट यहाँ की जो स्किन है वो पूरी निकल जाती है उतारते ही, और ये सबसे बड़ा झंझट लगता है। तो ये बैंगल्स हमको पड़े थे 300 में। एक्चुअली इसकी प्राइस थी 350, बट भैया से मैंने बार्गेनिंग की एंड लास्ट में उन्होंने मुझसे हार मानकर 300 में मुझे दे। इसके बाद एक और बैंगल है जो मैंने लिए थे, रुकिए आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से रख दूँ वरना ये पूरा इसका जो सेट है वो बिगड़ जाएगा एंड मिरर्स भी है वो भी निकल जाएंगे।
नेक्स्ट ज्वेलरी आइटम इज दिस चूड़ा, रेड कलर का चूड़ा जो मम्मी का है। ये किसी भी आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच हो जाएगा। इसको मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि यार ये बहुत मुश्किल से उन्होंने बना कर दिया है। ये क्या हो गया यार। ये दुल्हन डोली में बैठी हुई है और इसको आजू बाजू वाले लेकर जा रहे हैं। राजस्थान में गए हो और इस तरह के चूड़े पहनो तो आउटफिट में 4 चांद लग जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। वो 300 का था एंड ये वाला भी हमको 300 में पड़ा था। एक और ऐसा ही सेम था लेकिन उसकी डिज़ाइन कुछ अच्छी नहीं थी, वो 200 का था, बट ये हमने लिया और इसकी प्राइस है 300। उसके बाद मैंने लिया था ये वाला दुपट्टा, ये वाला। तो ये दुपट्टा मैंने इसलिए लिया था क्योंकि डेली मैं जब गाड़ी पर जाती हूँ तो मुझे एक दुपट्टा चाहिए ही होता है। एंड मेरा जो लास्ट दुपट्टा है पता नहीं वो मैंने राजस्थान में कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। तो जैसे ही मुझे दुपट्टा मिला तो मैंने ये वाला ले लिया, बट हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई कि ये कॉटन का नहीं है, ये कुछ पॉलिस्टर टाइप का है, बट चल जाएगा। उसके बाद तब तक मैं दूसरा ले लूँगी। और ये हमको कलरिंग दुपट्टा पड़ा है 100 रुपीज़ का। चलो काम चलाओ, थोड़ा तो चल जाएगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ और भी बहुत सारी छोटी मोटी एक्सेसरीज़ जो कि बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले तो है ये, मैंने 3 स्क्रंचीज़ लिए हैं। ये मुझे 50 में 3 पड़े हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स है। देखो आई लव स्क्रंचीज़। इसको ऐसे बालों में भी बांध सकते हैं और ऐसे हाथों में भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हाथों में दो स्क्रंचीज़ हैं। तो स्क्रंचेस के बाद बारी आती है इन 2 बैंगल्स की। ये भी मिरर वर्क वाले ही बैंगल्स है, बट ये गोल्ड, थोड़ा रोज़ गोल्ड कलर का है। इसको भी मैं पूरा सेट ही लेना चाहती थी, बट सिर्फ यही मेरे माप के आए हैं, एकदम परफेक्ट। लेकिन इसके आजू बाजू में जो भी चूड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो फिर मैंने अंकल को बोला रहने दीजिए, सिर्फ मुझे यही दे दीजिए। इसके आसपास मैं एक काम करूँगी, वेलवेट की बैंगल्स और मेरे पास कुंदन की बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी है, वो इसके साथ एडजस्ट कर लूँगी। तो ये हमको मिला था, हाँ ये हमको 130 में पड़ा था। फिर नेक्स्ट है बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें। ये देखो एक और बो क्लिप जो मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी, लेट मी शो यू। तो ये है मेरी बो क्लिप। इसमें बहुत सारे कलर्स थे, ब्लैक, वाइट, मैरून, बट मैंने सोचा कि काले काले बालों में ये ब्लैक वगैरह तो दिखेगा नहीं, इसीलिए फिर मैंने वाइट वाला ही ले लिया क्योंकि वाइट जल्दी से दिख जाएगा, किसी भी आउटफिट के साथ मैच भी हो जाएगा। इस बो क्लिप के लिए मैंने दिए थे 40 रुपीज़। 30 में अंकल मान ही नहीं रहे थे तो मुझे 40 में ही लेना पड़ा। अब हर जगह तो मैं बार्गेनिंग कर नहीं सकती और हर जगह मैं जीतू, ऐसा हो भी नहीं सकता। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे खजाने में से कि हमने और क्या क्या परचेस किया है। तो उसके बाद हमने लिए हैं ये 3 क्लचर्स। तो इसमें से ये ब्लैक वाला मेरा है, मैंने सोचा कि कोई भी आउटफिट के साथ मैच कर जाएगा। फिर से मैं कितना सारा सोचती हूँ, बाप रे। और ये है मम्मी के 2, एक है स्काई ब्लू कलर एंड एक है बेबी पिंक। तो मम्मी ने ये वाले लिए हैं, मुझे उल्टा उनके ये दोनों ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये मुझे थोड़ा कॉमन लग रहा है। एंड इन क्लचर्स के लिए अंकल बोल रहे थे 50 में एक पड़ेगा हमको, मीन्स टोटल हमको हुआ 150। तो अंकल हमको बोल रहे थे इन तीनों का 150 रुपया लेगा, पर हमने भी अंकल को मना कर दिया, ये 150 रुपया तो नहीं देगा, सिर्फ हम इसको 130 में लेकर आ गए। मैंने तो पहले अंकल को 100 में ही बोला था, लेकिन अंकल ने बोला चल चल, और ऐसे करके मैं अपना पोपट करवा के इसको 130 में लेकर आ गए। तो ये हमको 3 पड़े हैं 130 में। उसके बाद जो मैंने मीशो पर देखे थे और बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे थे, ये ड्रॉप, कौन सी ईयरिंग, आई थिंक ड्रॉप वाले कुछ ईयरिंग, ऐसे वाटर ड्रॉप वाले ईयरिंग्स, कितने प्यारे हैं वो। ये मुझे पड़े हैं 100 रुपीज़ में। मीशो पर आई थिंक इसकी प्राइस ज़्यादा थी, पर अच्छा है, ये वहाँ पर मुझे सस्ते में मिल गए। इसलिए मुझे चौटा मार्केट जाना बहुत पसंद है। जो भी चीज़ें मैं मीशो या अमेज़ॉन पे देखती हूँ वो सारी वहाँ पर मिल जा रही थी। एंड पर्स, तो माय गॉड, वहाँ पर मैंने बहुत सारे पर्सेस भी देखे थे, बट फिर भी मैं लेकर नहीं आई, पता नहीं क्यों, मेरी मती मारी गई थी। नेक्स्ट है ये वाले ईयरिंग्स, कितने क्यूट है, वाओ। अब मैं पहनूंगी इसे अगले वाले ब्लॉग में। तो ये मुझे पड़े थे 80 रुपीज़ में। यू नो दैट आई एम ऑब्सेस्ड विथ बिग ईयरिंग्स, एंड वहाँ जाकर मैं बड़ी वाली कोई भी ईयरिंग्स ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये घुंघरी वाली मैंने ईयरिंग्स ली है, पता नहीं मैं इसे कब पहनूंगी। इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, आपको सुनाती रुको, है ना। तो ये भी कोई भी आउटफिट के साथ मैच हो जाएगी, एंड इसे वेडिंग में मैं देखूंगी कि कौन सा आउटफिट के साथ पहनती हूँ। एंड ये हमको पड़ी थी 100 रुपीज़ में। नेक्स्ट है जिसके लिए मैं गई थी चौटा में, रिंग्स, नॉट ईयरिंग्स, ओनली रिंग्स। सबसे पहली है ये वाली, ये ऐसे जिग-जैग क्रॉस में बनी हुई है,
ये भी मुझे पड़ी है 100 रुपीज़ की। उसके बाद है नेक्स्ट है ये वाली रिंग एंड मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड पहली नज़र में मैंने इसको ले लिया। एक आंटी से लेने वाली थी एंड उन्होंने फिर इधर उधर देखा तो तुरंत मैंने ले ली। आंटी नजर हटी दुर्घटना घटी। वाव, 3 का पंच। और पता नहीं ये मैंने क्यों लिया है बट चल जाएगी, वेडिंग में तो अच्छा ही दिखता है सब कुछ, इतना फोकस वगैरह जो होता है। उसके बाद मैंने ली थी ये वाइट डायमंड वाली। पहले मैंने इसमें मैरून कलर की ली थी बट फिर पता नहीं मुझे क्या माइंड में आया तो मैंने ये वाली ले ली। अच्छी लग रही है वैसे तो, बट ये दोनों ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये तीनों मुझे पड़ी 100 100 100 यानी 300 में 3 रिंग्स। अरे मेरे लिए जो लाए थे वो तो दिखाओ। तो नेक्स्ट है टिंकी के लिए जो मैं सरप्राइज गिफ्ट लाई हूँ और से नहीं पता है, इसके फेवरेट गोगल्स। टिंकी के लिए पिंक गोगल्स। तो ये हमारी टिंकी को एकदम मैचिंग हो जाएंगे। बेचारी को देखो अभी बिना मैच का पहन रही, अरे अपने आप चश्मे भी निकाल दिए। पहले मैं खुद पहन के देखूंगी। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे पिंक चश्मा। टिंकी को पहना के दिखाते हैं। ये हमारी टिंकी के पिंक गोगल्स एंड टिंकी बहुत ज्यादा हैप्पी है। कितनी क्यूट लग रही है हमारी टिंकी। अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना। अरे तो फिर अपने गोगल्स तो संभाल के रखो। गोगल्स भी संभालना नहीं आता, पता नहीं ससुराल में क्या करेगी। अब मेरी नाक कटवा देगी ये लड़की। अब तुम आराम से पीछे जाके बैठ जाओ, मुझे और भी बहुत सी चीज़ें दिखानी है टिंकी। तो टिंकी के गोगल्स के हमने दिए थे 100 रुपीज़। बस 2 आउटफिट ही बचे हैं। वहाँ से तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितना क्या पकड़ के लेकर आई हूँ, इतना सब भारी भारी पूरे बैग भर गए थे और इतनी देर में इतना ख़त्म भी हो गया। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट एंड फाइनली हमारे 2 आउटफिट्स। बट मुझे ऐसे ही नॉर्मली कुछ पहनना है तो मैंने लिया है ये येलो वाला अनारकली। ये एकदम प्योर कॉटन है, देखो वाओ, मुझे ऐसा ही चाहिए था एंड पता नहीं कैसे पहली बार मुझे इतना जल्दी एक ही नज़र में पसंद भी आ गया। वरना मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बाकी सब चीज़ें तो आ जाएगी बट ये जो मेरा ड्रेस है ना वो मुझे लेने में बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती है। एंड ये कितना प्यारा लग रहा है, इसको मुझे बस थोड़ा सा फिट करवाना पड़ेगा एंड फिर देखना। तुम हुस्न परी तुम जाने कहाँ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां। इसको मैं हल्दी में भी पहन सकती हूँ, मेहंदी में भी पहन सकती हूँ, दोनों में चल जाएगा। इंडियन जुगाड़। तो ये आउटफिट हमको पड़ा है 850 रुपीज़ में। नीचे भी देखो इस तरह से लेस है पूरा, कितना सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड। अगर आप शॉपिंग करने जाओ एंड आपको आपकी पसंद का आउटफिट मिल जाए ना तब तो आपका दिन बन जाता है और आपका दिल गार्डन हो जाता है। लेकिन जब आप कभी जाओ और आपको आपके पसंद की आउटफिट ना मिले ना फिर तो आपको जो गुस्सा आता है लोग उनसे बच नहीं पाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब बारी है हमारे सेकंड आउटफिट की एंड ये भी बहुत ज़्यादा प्रीति है। मैंने कल इसे बहुत मुश्किल से समेटा था, फिर से आपको दिखाती हूँ। ऑरेंज एंड पिंक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा एंड नीचे भी कितना प्यारा अमेजिंग वर्क किया हुआ है। यहाँ से देखने से ऐसा लग रहा है ना कि मैंने लहंगा पहना है। कैसे फालतू जोक मार रही हूँ। मस्त जोक मारा रे। और आप देख सकते हैं कि इस ड्रेस को पहनने से इसमें 4 चांद लग गए हैं क्योंकि इसे किसने पहना है, रूबी ने। तो ये है इसके ऊपर इस तरह से दुपट्टा। वाह। उड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारी का दिल मचले। और इसके नीचे है ये वाला सरारा ऑरेंज कलर का एंड इसके लिए बार्गेनिंग करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि अंकल बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। का अंकल ने हमको बताया था 1200 रुपीज़ एंड हमने अंकल को बोला था कि ये 1000 में दे दो बट वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। लास्ट में फिर हमने इसे 1100 में परचेज कर लिया। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और अभी आप देखिए यहाँ पर कैसा पसारा हो चुका। हे भगवान, अब इसे समेटते समेटते मेरे नाक में दम आने वाला है।
ओके दोस्तों, तो मैंने जितना भी सामान चौटा से लिया था वो मैंने आपको विथ प्राइस बता दिया। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि ये सारा मुझे 5000 के अंदर पड़ा है या मेरा जो बजट है वो क्रॉस कर गया है 5000 को। अब मैं अभी पूरा बैठ के कैलकुलेशन करूँगी क्योंकि कल मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो अभी मैं कैलकुलेट करके आपको कमेंट में जो राइट आंसर है वो बताऊंगी। एंड जिनका भी आंसर मेरे आंसर से मैच होगा उनको मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगी। एंड हाँ, आप लोग चौटा बाजार आए हो या नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताना है। एंड अगर आप सूरत में रहते हो तो कभी ना कभी हम ज़रूर मिलेंगे। अरे टिंकी, सारी बातें कर ली, इतना बड़बड़ कर लिया और तुम सबसे मेन बात बताना तो लोगों को भूल ही गई। प्लीज़ वो बता दो मेरे लिए। अरे हाँ दोस्तों, रूही ने मेरे लिए इतना अच्छा पिंक गॉगल्स लाया है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। तो आपको रूही के सारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, बाजू में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो टिंकी की बात आप लोग ज़रूर मान लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अब टिंकी के चश्मे मैं पहन लूंगी। और ये तो बहुत चिल्लाती है। ले भाई, तू ही पहन और खुश रह। ओके गाइस, बाय।